नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। गरीब किसान और मजदूर के लिए होगा 15 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, जामताड़ा में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। दरअसल आपको बता दूं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार 16 नवंबर को जामताड़ा और खिजरी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर गरीब किसान और मजदूर के लिए होगा 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मुफ्त में किया जाएगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमें डरना नहीं है। कहा कि ये लोग समाज को तोड़ने की साजिश में लगे हुए हैं, उसी तरह भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा कि हम सभी को एक होकर देश को बचाना है। उन्होंने बीजेपी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने IIT, एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। कांग्रेस पार्टी ने देश को संविधान दिया जिस पर ये लोग आज सियासत कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसी के साथ गरीब किसान मजदूर के इलाज के लिए 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होगा। उन्होंने आगे कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर महीने से माताओं बहनों को 2500 रुपए की सम्मान राशि दिए जाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद झारखंड के हर एक परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। कहा कि जिस उत्साह के साथ 13 नवंबर को आप सभी ने मतदान किया, उसी शक्ति और उत्साह के साथ आगामी 20 नवंबर को आप सभी को इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करना है। बिरसा मुंडा चौक हुआ दिल्ली का सराय काले खां चौक। सीएम हेमंत सोरेन ने उठाए सवाल, कहा यह अपमान नहीं तो और क्या है। दरअसल आपको बता दूं, दिल्ली के सराय काले खां चौक को अब भगवान बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर नाम बदलने की घोषणा की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही बिरसा मुंडा की जयंती पर बांसेरा उद्यान में उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। सराय काले खां चौक को भगवान बिरसा मुंडा चौक किए जाने पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसका फोटो भी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि यह वह बस स्टॉप है, वह चौक जिसका नाम हमारे भगवान बिरसा मुंडा पर रखा गया है। उन्होंने लिखा है कि यह अपमान नहीं तो और क्या है। क्या राजधानी दिल्ली में हम आदिवासियों के आराध्य के सम्मान के लिए उनके प्रतिष्ठा एवं हमारी आस्था के अनुरूप क्या कोई और उपायुक्त स्थान नहीं था? क्या सेंट्रल विस्टा का नाम हमारे भगवान पर नहीं रखा जा सकता था? यह झारखंडियों समेत देश के सभी आदिवासियों मूलवासियों का अपमान है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस कदम को तुरंत वापस ले। हमारे भगवान हमारे नायक को उनकी प्रतिष्ठा हमारे आस्था के अनुकूल स्थान दे। MLA दिनेश मरांडी 6 साल के लिए झामू से निष्कासित। दरअसल आपको बता दूं, लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश विलियम मरांडी को झामू ने सभी पदों से मुक्त करते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि दिनेश विलियम मरांडी से जवाब मांगा गया था, पर उन्होंने समय सीमा के अंदर कोई जवाब नहीं दिया। इससे यह प्रमाणित होता है कि उन पर लगाए गए आरोप सही हैं। बता दें कि शुक्रवार को दिनेश मरांडी ने केंद्रीय मंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान की सभा में औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। दिनेश मरांडी की नाराजगी का मुख्य कारण झामू दोबारा उनका टिकट काटकर हेमलाल मुर्मू को देना था। पार्टी से नाराज दिनेश ने सार्वजनिक रूप से झामू और हेमंत सोरेन पर सवाल उठाए थे। उन्हें शुक्रवार को स्कूलों की छुट्टी दी तो हमारे बच्चों को मंगलवार को क्यों नहीं? हेमंत बिस्वा शर्मा का हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग के लिए प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी दिए जाने पर सवाल उठाया है और कहा है कि उनके लिए शुक्रवार की छुट्टी दी जा सकती है तो हमारे बच्चों के लिए भगवान हनुमान की पूजा के लिए मंगलवार की छुट्टी भी दी जानी चाहिए। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, स्कूल रविवार को बंद होते हैं, शुक्रवार को बंद होते हैं क्या? मैं हेमंत सोरेन से पूछना चाहता हूं कि अगर आप उनके लिए शुक्रवार को स्कूल बंद करते हो तो हनुमान की पूजा करने के लिए हमारे बच्चों को भी मंगलवार को छुट्टी दो। उन्होंने कहा, ब्रिटिश काल से ही रविवार को स्कूल बंद होते आए हैं। हिंदुओं ने मान लिया, हमने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन अब झारखंड में शुक्रवार को स्कूल बंद होना भी शुरू हो गया है। अगर तुम शुक्रवार को स्कूल बंद कर सकते हो तो हमारे में भी दम है कि हम मंगलवार को स्कूल बंद कर सकते हैं। लातेहार के चंदवा में जंगली जानवर ने 7 मवेशियों को मार डाला। दरअसल आपको बता दूं, लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती बेललंगा गांव में शनिवार की आहले सुबह एक जंगली जानवर आ गया। जानवर ने गांव के अरुण यादव व उसके चाचा संतु यादव के 7 मवेशियों गाय व बैल का शिकार कर लिया। अरुण का दावा है कि जानवर देखने में विशालकाय है और उसकी गर्दन पर लंबे लंबे बाल हैं। खबर मिलने पर वन विभाग की टीम पहुंची और मृत पशुओं की तस्वीर ली। कहा कि मृत पशुओं का पोस्टमार्टम कराकर पशुपालकों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
डरेंगे तो मरेंगे, खड़गे ने झारखंड के बीजेपी के नारे का दिया जवाब। दरअसल आपको बता दूं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे जवाब में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डरेंगे तो मरेंगे का एक होकर देश को बचाएंगे का नारा दिया है। उन्होंने शनिवार को जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के समर्थन में करमाटांड़ के ईदगाह मैदान में कांग्रेस की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा के बड़े नेता झारखंड में आकर नारेबाजी करने में लगे हैं। वहीं खड़गे ने कहा कि यूपी के सीएम योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, पीएम मोदी जी ने नया जुमला लाया, वे कहते हैं एक बनो नेक बनो, लेकिन हम कहते हैं डरेंगे तो मरेंगे, इसलिए एक होकर देश को बचाएं। जेएसएससी सीजीएल में 6 लाख अभ्यर्थियों को विधानसभा चुनाव के नतीजे का इंतजार। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में फिलहाल विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इस बीच झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि सीजीएल 2023 के 6 लाख अभ्यर्थियों को विधानसभा चुनाव के नतीजे का इंतजार है। आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव के 23 नवंबर को परिणाम आने तथा सरकार के गठन पर निर्भर करेगा कि इस परीक्षा का परिणाम जारी होगा या रद्द होगा। इसलिए इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ उन अभ्यर्थियों को भी विधानसभा चुनाव के परिणाम का इंतजार है जो किसी कारण से इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके थे। दरअसल एनडीए ने पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान इस परीक्षा में कथित अनियमितता और पेपर लीक के मामले को मुद्दा बनाया है। यहां तक कि भाजपा और आजसू ने अपने घोषणा पत्र में इस परीक्षा को रद्द करने तथा अनियमितता की जांच कराने का वादा किया है। छात्र की जबरन सेल्फी की तानातानी में बुझा दिया एक घर का चिराग, पिटाई से बीआईटी मेसरा के छात्र की हुई मौत। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड की राजधानी रांची के बीआईटी मेसरा पॉलिटेक्निक कॉलेज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां सीनियर छात्र ने एक जूनियर छात्र को इतना मारा कि वह उल्टियां करने लगा। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि आखिरकार उसकी जान चली गई। खास बात यह है कि परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर मामला छिपाने का आरोप लगाया है। छात्र की मौत के बाद परिजनों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में हंगामा और तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। परिजनों की मांग है कि दोषी छात्रों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलाई जाए, लेकिन अब तक की जानकारी के अनुसार इस मामले में जो तथ्य सामने आए हैं वह काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि बात छोटी थी और इसे छात्रों ने जानबूझकर बड़ी बना दी और एक घर का चिराग हमेशा के लिए बुझा दिया गया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की कसमार में चुनावी सभा 17 को। दरअसल आपको बता दूं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 17 नवंबर को बोकारो जिले के कसमार पहुंचेंगे। वह कसमार प्रखंड के सपाहीटांड़ खेल मैदान में गोमिया विधानसभा सीट से एनडीए समर्थित आजसू पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दूं कि सभा में भाजपा व आजसू के प्रदेश व जिला स्तर के कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर चल रही है। आपको बता दूं कि सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने सभा स्थल का जायजा लिया, मंच समेत हेलीपैड का मुआयना किया। भाजपा व आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी नड्डा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा प्रखंड कार्यालय में बैठक की। यह जानकारी आजसू पार्टी डॉक्टर लंबोदर महतो ने दी है। धनबाद में सबसे अधिक बार चुनाव लड़ने वाले इस शख्स का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में है दर्ज, 79 बार किया नॉमिनेशन। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के धनबाद जिले में रहने वाले एक शख्स की कहानी काफी रोचक है। यहां झरिया के लोधना क्षेत्र निवासी बीसीसीएल कर्मी बुधन राम ने अपने पूरे जीवन में 79 बार चुनाव लड़ा था। बहरहाल अब उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन चुनाव कोई भी हो बुधन राम को जरूर याद किया जाता है। बुधन ने साल 1984 से लेकर 2009 के पहले तक हुए सभी विधानसभा, लोकसभा, सरपंच, मुखिया के चुनाव में नामांकन किया था। अपने पूरे जीवन काल में 79 बार नामांकन करने वाले बुधन राम बदकिस्मती से एक भी बार चुनाव नहीं जीत पाए। बता दें कि बुधन किसी पार्टी के तरफ से नहीं बल्कि निर्दलीय ही चुनाव लड़ते थे। आपको बता दें कि बुधन राम की चर्चा तब पूरे देश में हुई जब उन्होंने अमेठी में राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया था। यहां नामांकन करने के बाद प्रशासन की ओर से उन्हें सुरक्षा दी गई थी। हालांकि लोगों के मुताबिक उस वक्त बुधन अपने सुरक्षाकर्मी और सुरक्षाकर्मी बुधन राम से परेशान थे। जानकारी हो कि बुधन राम का नाम लगातार चुनाव लड़ते रहने के कारण लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। रांची रिम्स के 7 डॉक्टर पर दवा दुकान संचालक ने किया जानलेवा हमला, 2 गंभीर, तो वहीं मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड की राजधानी रांची में स्थित राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के 7 डॉक्टरों पर जानलेवा हमला किया गया है। यह हमला दवा दुकान संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया, जिसके खिलाफ सदर थाना में केस दर्ज हुआ है। वहीं इस मामले में पुलिस ने कहा कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में दवा दुकान संचालक ने डॉक्टर तन्य को धक्का दिया, जिससे उनकी सिर पर गंभीर चोटें आई है। इस कारण उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसमें लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च होंगे। वहीं इस घटना में आरोप लगाया गया है कि दवा दुकान संचालक के दोस्तों ने उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। घटना के बाद जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से राज्य में केंद्रीय मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगाने की मांग की है।
बीआईटी मेसरा का दीक्षांत समारोह, डिग्री देकर राज्यपाल ने कहा ज्ञान और संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। दरअसल आपको बता दूं, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा अपने स्थापना की 17वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर 16 नवंबर को प्रतिष्ठित जीपी बिरला ऑडिटोरियम में 34वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की मौजूदगी में आयोजित इस दीक्षांत समारोह में न केवल विभिन्न विषयों में स्नातक करने वाले छात्रों की उपलब्धियों का जश्न मनाया गया, बल्कि संस्थान की 17वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। आपको बता दूं कि दीक्षांत समारोह में इंजीनियरिंग, प्रबंधन, वास्तुकला, विज्ञान और फार्मेसी सहित विभिन्न विषयों के स्नातक को सम्मानित किया गया है। इस मौके पर संस्थान के द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी सहित कुल 2715 डिग्री प्रदान की गई है। आपको बता दूं कि दीक्षांत समारोह में 17 छात्रों को उनके क्षेत्रों में उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। हेमंत सोरेन का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी इतना जहर उगलती है कि जहरीला सांप भी फेल हो जाए। दरअसल आपको बता दूं, दीप सिंह झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राजमहल के उधवा हाई स्कूल मैदान में एक चुनावी सभा की। हेमंत सोरेन ने इंडिया गठबंधन के समर्थक झामू प्रत्याशी मोहम्मद ताजुद्दीन एमटी राजा के पक्ष में प्रचार किया। आपको बता दूं कि इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा बीते 20 सालों से झारखंड में सिर्फ सांसद और विधायकों को खरीदने का काम कर रही है। झारखंड के विकास की चिंता इन लोगों को जरा भी नहीं है, ये सिर्फ समाज को तोड़ने के लिए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी के पास इतना जहर है कि जहरीला सांप भी इनके सामने कम पड़ जाए। पहले चरण के चुनाव से साफ हो गया, इंडिया गठबंधन की सरकार दोबारा बनेगी, मल्लिकार्जुन खड़गे। दरअसल आपको बता दूं, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, सीएलपी लीडर रामेश्वर उरांव, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने प्रेस वार्ता कर कहा कि चुनाव के बारे में कहना है, अब तक मैंने बहुत से सीटों पर घूमा, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह पर चुनाव हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो 43 सीटों पर चुनाव हो चुका है, मतदान से स्पष्ट होता है कि दोबारा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। महिलाओं को धन्यवाद जो उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया। जो इस सरकार की योजना है मैया सम्मान योजना, उसके प्रति महिलाओं में उत्साह दिखा। दिसंबर से इसे 25 रुपये किए जाएंगे। बीजेपी इसे रोकने के लिए कोर्ट तक पहुंच गई। इन्होंने बहुत जगह अपनी योजना लागू की है, लेकिन हमने कभी कोर्ट में केस नहीं किया। ये महिला और गरीबों के विरोधी हैं। मोदी कई जगहों पर योजना का लोकार्पण कर रहे हैं। यह लोगों को बताना चाहते हैं कि नई योजना को हमने लागू किया। ये देखने के बाद लग रहा है कि पीएम छोटे से राज्य के चुनाव में इतना आश्वासन देना और घूम रहे हैं, तो लगता है कि पंचायत चुनाव में भी यह घूमेंगे। पीएम अपनी जगह पर शासन करें और रोजगार और किसान के बारे में सोचें, देश की भलाई के बारे में सोचें। देश की प्रगति का चिंता है या 24 घंटे अपनी कुर्सी बचाने के लिए चुनाव करने का है। धनबाद में गरजे हिमंता बिस्वा शर्मा, कहा हिंदुओं को बांटना चाहते हैं राहुल गांधी। दरअसल आपको बता दूं, असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, लेकिन भाजपा उनके मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। आपको बता दूं कि हिमंता बिस्वा शर्मा शनिवार को धनबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दूं, उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए झारखंड विधानसभा में कमरा आवंटित कर दिया। ऐसे में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी जगह होनी चाहिए। उन्होंने संथाल परगना में कुछ जगह पर स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी का मुद्दा भी उठाया है। कहा कि स्कूलों में छुट्टी शुक्रवार को नहीं मंगलवार को मिलनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता आलमगीर आलम व इरफान अंसारी को सेवा के लिए गंगा में भेजने की बात कही गई है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने जनता युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की है। टाटा स्टील की सेकेंड इनिंग योजना का लाभ लेंगे 300 अधिकारी, कंपनी को कहेंगे अलविदा। दरअसल आपको बता दूं, सेकेंड इनिंग योजना के तहत टाटा स्टील समूह की विभिन्न कंपनियों के 300 से अधिक अधिकारियों ने कंपनी को अलविदा कहने का निर्णय लिया है। यह योजना 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी और कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक सेवानिवृत्ति योजना की तर्ज पर अधिकारियों के लिए डिजाइन की गई थी। आपको बता दूं कि सेकेंड इनिंग योजना के तहत अधिकारियों को उनके सेवाकाल और शेष कार्यकाल के आधार पर लाभ, चिकित्सक सुविधाएं और अन्य अनुलाभ प्रदान किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे अनुभवी अधिकारियों को नए अवसर तलाशने या अपना व्यवसाय शुरू करने का मौका मिलेगा। वहीं युवा प्रतिभाओं को कंपनी में उच्च पदों पर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। आपको बता दें कि योजना की समय सीमा को बढ़ती मांग के कारण 15 दिन आगे बढ़ाया गया था, जिसका लाभ जमशेदपुर, कलिंगनगर, टीन प्लेट वायर डिवीजन, टाटा स्टील गमरिया डिवीजन, मेरा मंडली सहित विभिन्न इकाइयों के प्रबंधक से लेकर शीर्ष पदों पर आसीन अधिकारियों ने उठाया है। आपको बता दूं कि इस योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर को हुई थी, जिसे उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिलने पर 15 नवंबर तक विस्तारित किया गया। इस अवधि के दौरान 300 से अधिक अधिकारियों ने इस योजना का लाभ उठाते हुए कंपनी से विदा लेने का निर्णय लिया है।